पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती था भवानीपुर सीट पर जीत दर्ज करना, क्योंकि संवैधानिक तौर पर सीएम पद पर बने रहने के लिए उनका विधायक रहना भी जरूरी है। इस सीट पर ममता ने जीत तो दर्ज की ही, साथ ही बीजेपी को कमजोर करने का काम भी किया। 58,835 सीटों से जीतकर ममता ने ये फिर साबित कर दिया कि बीजेपी को ममता के मुकाबले के लिए ज्यादा होमवर्क की जरूरत है। अब 30 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों दिनहाटा, शांतिपुर, खरदा और गोताबा में वोटिंग होनी है। इन चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके नतीजे दिवाली से 2 दिन पहले यानी 2 नवंबर को आएंगे। इनमें से 2 सीटों दिनहाटा और शांतिपुर में बीजेपी जीती थी। एक्सपर्ट्स की माने तो 30 अक्टूबर का चुनाव ये तय कर देगा कि बंगाल में बीजेपी की क्या स्थिति है। 2 मई को पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आए थे। टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी महज 77 सीटों पर ही जीत पाई थी। बीते 5 महीनों में ही बीजेपी विधायकों की संख्या 77 से 70 पर आ गई है। विष्णुपुर से जीते विधायक तन्मय घोष, बागदा से जीते विश्वजीत दास, कालीगंज से जीतने वाले सोमेन रॉय बीजेपी से टीएमसी में दाखिल हो चुके हैं। मुकुल रॉय भी टीएमसी में आ चुके हैं। वहीं निश्चित प्रमाणिक और जगन्नाथ सरकार ने भी विधायक पद छोड़कर संसदीय सीट अपने पास रखी है। इसलिए बीजेपी के 6 एमएलए कम हो गए, जबकि रायगंज विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। इस तरह बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 से 70 तक सिमट गई है। अब अगर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी हार जाती है, तो विधानसभा में 2 और सीटों का नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इस चुनाव में फतह करना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, तो आगामी लोकसभा चुनावों में वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।